हेलो नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा पे। आज हम आप सभी को बताएंगे कि अम्लों के गुण क्या होते हैं। ठीक है, अम्ल के कितने गुण होते हैं उसको आप देखिए। ठीक है, अम्ल के गुण, अम्लों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। पहला इसका गुण देखिए, भौतिक गुण क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए। पहला प्रॉपर्टी इसकी क्या है, पहला गुण क्या है, जो अम्ल होते हैं, अम्ल स्वाद में, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, दूसरा इसका प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है, अम्ल अम्ल नीले, अम्ल नीले, नीला लिटमस, अम्ल नीले लिटमस पेपर को, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, पहला इसका गुण क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, दूसरा इसका क्या गुण है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, तीसरा इसका गुण देखिए आप, अम्ल संक्षारक होते हैं, अम्ल संक्षारक होते हैं। ठीक है, इसका चौथा गुण आप देख लीजिए क्या होते हैं, अम्ल अम्ल जो देख लीजिए पहले क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा क्या, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, अम्ल संक्षारक होते हैं। अम्ल प्रायः दाब, ताप तथा, अम्ल प्रायः ताप तथा दाब पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, द्रव अवस्था में होता है या पाया जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ गुण है, क्या गुण है, जैसे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल संक्षारक होता है। संक्षारक का मतलब अगर आपके कपड़े पे अम्ल अगर पड़ गया तो जानते हैं क्या होगा, आपके कपड़े को जला देगा एकदम से। आपकी स्किन पे अगर पड़ गया तो उसको क्या कर देगा, इसको जला देगा। ठीक है, इसी को कहते हैं संक्षारक। संक्षारक मतलब जो कि जला देता है। ठीक है, उसी को कहते हैं। अम्ल प्रायः ताप और दाब पर द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, द्रव अवस्था में मतलब इसका जो एक प्रायः ताप और दाब जो होता है उसमें जो है कि निश्चित ताप और दाब पर क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, आइए देखिए इसका पांचवा गुण क्या होता है। इसका एक और गुण होता है, जो अम्ल अम्ल का पीएच मान, जो पीएच मान, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। चाहे इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पीएच, ठीक है, इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। मतलब इसका क्या मतलब, पीएच जो है 7 से जो है कम है। ठीक है, अम्ल का पीएच मान जो है 7 से कम। आइए अब हम अम्लों के रासायनिक गुण देखते हैं। भौतिक गुण आप लोग जान ही चुके हैं, रासायनिक गुण देखिए। ठीक है, इसका पहला क्या है, सक्रिय धातुओं से क्रिया। अम्ल जब सक्रिय धातुओं से क्रिया करता है तो क्या होता है। ठीक है, देखिए सक्रिय धातुएं, धातुएं जैसे Na, Mg, Zn, Fe। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस। ठीक है, तो तनु खनिज अम्लों से, तनु खनिज अम्ल क्या क्या आपके हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से जब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण। मान लीजिए कोई भी इसमें से ले लीजिए, एक सक्रिय धातु ले लीजिए, सोडियम आप ले लिए। ठीक है, प्लस आप कोई एक खनिज अम्ल ले लीजिए। ठीक है, HCl आप ले लिए,
इसका क्रिया आप कराइए। क्रिया जब आप कराएंगे क्या बनेगा, आपका बनेगा NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ। यहाँ पर हाइड्रो इसको बैलेंस आप कर दीजिए फटाफट। ठीक है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 2 किए तो क्लोरीन भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन क्या है, 1 हो रहा है, तो यहाँ पर आप 2 कर दीजिए। यहाँ पर आप 2 किए जब, तो देख रहे हैं यहाँ पर क्लोरीन 2 हुआ, क्लोरीन भी यहाँ पर भी 2 है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 सब समान है, लेकिन सोडियम यहाँ पर क्या है, 2 है, इसलिए यहाँ पर भी हम सोडियम के स्थान पे 2 लिख देंगे। ठीक है, तो आपकी क्या कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक है, अब आगे देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, आप ले लीजिए मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम ले लीजिए प्लस H2SO4। ठीक है, अब इसकी क्रिया कराइए। क्रिया कराएंगे क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2 गैस आपका निकल जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और इसका देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखिए इसका, ताकि आपको एकदम आसान हो जाए कि सक्रिय धातु से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस किस प्रकार मुक्त होगा, एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। अब देख लीजिए Fe प्लस H2SO4, इसकी क्रिया कराइए। कराएंगे क्या बनेगा, FeSO4 प्लस क्या होगा आपका, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, मतलब निकल जा रहा है, एरो का मतलब निकल रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, इसका नाम है फेरस सल्फेट। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं रासायनिक गुण। हम इसका पढ़ रहे थे हम लोग का, इसमें एक गुण आप पढ़ चुके सक्रिय धातुओं से, दूसरा गुण पढ़िए धातु ऑक्साइडों से क्रिया। जब अम्ल धातु ऑक्साइडों से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। ठीक है, अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल देते हैं। ठीक है, लवण तथा जल देते हैं, जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, आप देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, कोई भी धातु ऑक्साइड ले लीजिए। धातु ऑक्साइड जैसे, धातु का मतलब मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब धातु है, तो ऑक्साइड के लिए ओ आप जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड है आपका, क्या है, धातु है। ठीक है, यही धातु आपका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस अब क्या कर रहा है, धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। ठीक है, MgO प्लस आप ले सकते हैं H2SO4। ठीक है, इसका क्रिया कराइए, क्या बनेगा, आपका बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये लवण है आपका, है मैग्नीशियम सल्फेट आपका लवण है, और ये आपका क्या है, जल है। H2O मतलब जल होता है। यही आपका क्या परिभाषा क्लियर हो गया होगा आपका, कि अम्ल धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये पहला था, आप दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl। ठीक है, HCl, इसकी अब क्रिया आप कराइए, क्या बनेगा आपका यहाँ पर, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O बना कि नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, इसको बैलेंस कर लेते हैं। रिएक्शन बैलेंस नहीं लग रहा होगा आपको, तो बैलेंस कर लीजिए, जैसे ऊपर अब क्रिया आप बैलेंस किए थे। ठीक है, इसमें बैलेंस करिए। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, 2 है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन को 2 कर देंगे। यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन 2 हुआ। ठीक है, दोनों रिएक्शन क्या हुआ, बैलेंस हो गए इस प्रकार। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, देखिए अब रासायनिक अपक्रिया में जो इसका तीसरा गुण क्या है। ठीक है, तीसरा ये प्रॉपर्टी इसकी है जल से क्रिया। जब अम्ल जल से क्रिया करता है तो क्या होता है, आगे देखिए आप इसको, अम्ल जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, एग्जाम्पल क्या है, जैसे देख लीजिए HCl प्लस H2O, ये आपका क्या है, अम्ल है, और ये आपका क्या है, जल है परिभाषा के अनुसार। ठीक है, इसका जो रिएक्शन जब होगा, ठीक है, रिएक्शन जब होगा तो क्या बनाएगा, Cl माइनस और प्लस H3O
प्लस। ठीक है, यही जो आपका है ना, यही जो क्या है आपका, यही आपका हाइड्रोनियम आयन है, H3O प्लस, ये क्या आपका हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम यहाँ पर लिख देते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं अम्लीय गुण में आपको हम बता दिए भौतिक गुण क्या होता है और रासायनिक गुण। ठीक है, आप दोनों समझ चुके होंगे आसानी से। जल से क्रिया क्या होता है, धातु ऑक्साइडों से क्रिया क्या होती है, सक्रिय धातु से क्रिया कराने पर क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।